दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, संसार का सबसे बड़ा मेला और विश्व का सबसे बड़ा जिला और शहर। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की। और प्रयागराज को ये तमगा अभी भी बरकरार है, ये मिला हुआ है, क्योंकि प्रयागराज में अभी महाकुंभ जारी है। और इस समय चर्चा के साथ हमारे साथ हैं प्रयागराज के मेयर साहब गणेश केसरवानी जी। महीना भर पूरा हो चुका है महाकुंभ का, हम क्या कहें, आपकी नींद पूरी हो पा रही है? ये तो मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। गंगा माँ की कृपा से दुनिया भर से पधारे अपने सम्मानित तीर्थयात्रियों की सेवा करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है, तो एक आनंद का विषय है। नींद तो आती जाती रहेगी। आज तक के रिकॉर्ड की बात करें तो करीब 46 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा जी में डुबकी लगा चुके हैं। एक जिम्मेदारी बन जाती है कि जब हम दुनिया के सबसे बड़े शहर के मेयर हैं तो आवाजाही के साथ तमाम व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके। आपने क्या देखा, किस तरह से मैनेजमेंट रहा? निश्चित रूप से यह प्रयागराज का महाकुंभ व्यवस्थाओं के बारे में भी आने वाली पीढ़ियां इस पर शोध करेगी। जिस सुंदरतम व्यवस्था के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके मार्गदर्शन में हम सब लोगों ने किया है, ये वास्तव में बहुत ही अद्भुत रहा है। और सभी सम्मानित तीर्थयात्रियों को संगम तट तक ले जाना, गंगा के घाटों तक ले जाना, उनको स्नान कराना और सकुशल उनको घर वापस कराना, ये चुनौती थी। लेकिन माँ गंगा की कृपा से उस चुनौतियों के हम सब लोगों ने सम्यक प्रयास से, हमारे मेला प्राधिकरण ने, जिला प्रशासन ने, हमारी प्रदेश की सरकार ने, सब लोगों ने मिलकर के एक बेहतर व्यवस्था की है। आवागमन के लिए बुनियादी जो व्यवस्थाएं थी, पहले ही शहर का चौड़ीकरण हुआ था, तमाम सड़कों का। मेला क्षेत्र में भी 650 किलोमीटर की चकट प्लेट की सड़कें बनाई गई थी। इसी के साथ साथ अन्य घाटा सड़क भी बनी थी। लगभग 12 किलोमीटर का लंबा घाट गंगा जी के तट पर बना था। इसके साथ ही साथ 15,000 स्वच्छता मित्रों के साथ महासफाई अभियान भी प्रारंभ। आपने बड़ा विषय छेड़ा है, महासफाई अभियान। पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनका ड्रीम है प्रोजेक्ट ये स्वच्छता। तो जब हम दुनिया के सबसे बड़े शहर की बात कर रहे हैं, ये जो सफाई व्यवस्था का मैनेजमेंट कैसे सफल हो पाया है? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प था स्वच्छ भारत, मैं बड़े ही आनंद के साथ इस विषय को कह सकता हूं कि स्वच्छ भारत संकल्प को, माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को प्रयागराज ने सिद्ध करने का काम किया है। अपने 15,000 मेला क्षेत्र में स्वच्छता मित्रों के द्वारा और लगभग 8,000 स्वच्छता मित्र शहर के द्वारा 23,000 और 2,000 के आसपास और व्यवस्थाओं में लगभग 25,000 हमारे स्वच्छता मित्रों ने मिलकर के इस पूरे मेला क्षेत्र को स्वच्छ करने का काम किया है, पूरे शहर को स्वच्छ करने का काम किया। अनवरत सफाई चल रही है। आप कल्पना करिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला क्षेत्र हो और जहां प्रतिदिन 3 से 4 करोड़ तीर्थयात्री आ रहे हैं, साथ ही साथ शहर की भी अपनी आबादी है, इसके बावजूद भी कहीं एक दिन का दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से ये हमारे स्वच्छता मित्रों और हमारे नगर निगम, मेला प्राधिकरण और हमारे सभी माननीय पार्षदों का सम्यक प्रयास है कि हम सब लोगों ने मिल करके माननीय प्रधानमंत्री जी को संकल्प को सिद्ध किया है। मेयर साहब, ये जो आप बोल रहे हैं कि बड़े स्तर पर सफाई अभियान चला जिसमें कि 25,000 से अधिक कर्मचारी लगे, कचरे का क्या करते हैं आप? ये हम देश दुनिया को बताना चाह रहे हैं, यहाँ से जो कचरा इकट्ठा होता है उसका क्या किया जाता है? देखिए, ये इस चुनौती को हम लोगों ने पहले से ही स्वीकार किया था। हमारे शहर का जो प्रतिदिन के कूड़ा जो निकलता था वो 600 टन था और हम लोगों ने पहले ही योजना बनाई कि लगभग 400 से 500 टन कूड़ा मेरा क्षेत्र से निकले। तो 6 और 4 10 11 टन 1100 टन कूड़ा लगभग प्रतिदिन जनरेट होगा और इसलिए हमने अपने कूड़े निस्तारण की क्षमता को विकसित किया, उसको और विराट स्वरूप दिया। 340 टन का बायो CNG प्लांट लगाया, जिससे प्रतिदिन 340 टन का कूड़े का जो है
सीएनजी गैस बना रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो बसवार में हमारा कूड़ा प्लांट था उसका विस्तारीकरण किया गया। 400 टन प्रतिदिन कूड़े की नई एक यूनिट लगाई गई। 600 टन की पहले से ही थी। तो आज हम 1500 टन कूड़ा 4 एमआरएफ प्लांट लगाए। तो 1500 टन कूड़े की प्रतिदिन निस्तारण करने की क्षमता आज हमारे नगर निगम के पास है। तो इसकी व्यवस्था हम लोगों ने किया था। चूंकि मेरा मानना है कूड़ा एक जगह से उठाना और दूसरी जगह ले जाकर रख देना ये उचित नहीं होगा। तो इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने 1.5 साल पहले से इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना प्रारंभ किया था। आज हमारी कूड़े निस्तारण की क्षमता 1500 टन है। डेली कभी 1100 टन। अब जैसे मौनी अमावस्या की विराट भीड़ थी उस दिन लगभग 1500 टन कूड़े निकली। तो प्रतिदिन हम सब लोग उसको निस्तारित करने का काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से हमने जो हमारा बैकलॉग था लगभग 28 लाख टन कूड़े का पहाड़ था उसको भी हमने 1.5 साल के अंदर में मिनिमाइज किया, उसको भी समाप्त किया। और प्रतिदिन जो कुड़ा निकल रहा है उसको भी हम लोग निस्तारित कर रहे हैं। तो प्रतिदिन हमारी जो भी कूड़ा जनरेट हो रहा है उन सारे कूड़े का निस्तारण होगा। आज जब दुनिया का सबसे इतना बड़ा मेला हो और वहाँ की ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो एक शोध का विषय जरूर हो जाता है। कई देशों के लोग भी यहाँ पर पहुंचे होंगे, आपसे कुछ बातचीत हुई, वो समझने आए हों इस तरह के मैनेजमेंट को लेकर, वो समझ रहे हों कैसे प्लानिंग की गई, कहाँ से कौन आया। देखिए, प्रयागराज के लिए चुनौती का विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया और हमारी जो संस्कृति है वो पूरे धरती को माँ कहती है। हम समूची धरती को अपनी माँ मानते हैं। तो ये प्रयागराज के लिए बेहतर अवसर था कि हम पूरे विश्व को एक संदेश दें कि धरती हमारी माँ है और धरती को स्वच्छ रखना है, साफ सुथरा रखना है, पर्यावरण से युक्त रखना है। इसलिए तमाम जो बहुत सारे देशों के लोग आए उन लोगों ने देख करके भी अचंभा महसूस किया, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी पहली बात तो उन लोगों ने कभी देखी नहीं थी। पूरे विश्व के अंदर इतना बड़ा एकत्रीकरण कहीं नहीं होता। तो वो तो आबादी देख करके, जनसंख्या देख करके बहुत ही आनंदित थे, इतनी बड़ी संख्या में। फिर उनकी व्यवस्थाओं के बारे में काफी चर्चाएं हुई, बहुत सारे लोगों ने पूछा। तो उनके लिए तो बहुत ही एक प्रकार से आश्चर्य का विषय था जब उनको हम लोग बता रहे थे कि 650 किलोमीटर की चकट प्लेट की सड़क बनी है तो चौंक जाते। जब उनको हम लोग ये बताते थे कि 1.5 लाख शौचालय यहाँ पर लगे हुए हैं और उन शौचालयों को विधिवत सफाई व्यवस्था भी बनी, उसमें कर्मचारी भी लगे हुए हैं, संसाधन भी लगे हुए हैं। तो बहुत सारे वीडियोज भी वो लोग बना रहे हैं। तो स्वयं बहुत सारी चीजों को उन लोगों ने नोट किया और हम लोगों ने उनसे आह्वान भी किया है कि समूची धरती को हम लोगों को स्वच्छ करना है, साफ करना है। क्योंकि अगर धरती हमारी स्वच्छ नहीं रहेगी, पर्यावरण युक्त नहीं रहेगी तो हमारा जीवन भी रहने वाला नहीं है। इसलिए यह संदेश भी इस महाकुंभ के पावन अवसर से पूरे विश्व को गया। एक मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आप प्रयागराज के मेयर थे, फिर बन गए दुनिया के सबसे बड़े शहर के मेयर। तो यहाँ की जनता है, जाहिर तौर पर महीना भर हो चुका है, शहर जो है दुनिया का सबसे बड़ा शहर प्रयागराज बन गया। तो लोग तो थोड़े बहुत परेशान हो रहे होंगे, क्या उनसे बातचीत हो रही है? प्रयागराज के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारे प्रयागराज के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में देश और दुनिया से पधारे तीर्थयात्रियों की सेवा करने का उन्हें अवसर मिला। मुझे बड़ा गर्व है अपने शहरवासियों पर कि जिस प्रकार से उन्होंने भारत के उस वाक्य को चरितार्थ किया है, अतिथि देवो भव। आप पूरे शहर के अंदर घूम करके देखिए, जगह जगह भंडारे चल रहे हैं, हर 10 कदम पे भंडारे। तीर्थ यात्रियों ने तो हाथ जोड़ना प्रारंभ कर दिया, भैया बस करिए, मेरा पेट भर चुका है। इतने मनोभाव से, इतने सेवा भाव से हमारे शहर के सम्मानित नागरिकों ने, व्यापारियों ने अद्भुत तरीके से अपने दरवाजे खोल दिए, अपने शौचालय खोल दिए, अपने रसोई घर खोल दिया, अपने दुकान खोल दिया। आप विश्वास नहीं करिएगा, मौनी अमावस्या के दिन जब बहुत विराट भीड़ थी प्रयाग में, तो बहुत सारे हमारे जो कंबल के व्यवसायी थे वो गट्ठर के गट्ठर कंबल खोल दिए। सब जितने विद्यालयों में जो लोग रुके हुए थे उनके पास कंबल वगैरह नहीं था, सब लोगों ने अपनी दुकान के कंबल निकाल करके बांट दिया। तो जो सेवा की अद्भुत मिसाल हमारे प्रयागराज के लोगों ने जो प्रस्तुत किया है,
वे वास्तव में वंदनीय है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और उन्होंने कभी कठिनाई महसूस नहीं की। अब जब 12 साल बाद फिर महाकुंभ आएगा, तब पता नहीं आप मेयर होंगे या नहीं होंगे या कहाँ होंगे। आपको लगता है कि कोई खामी रह गई हो जो अगले 12 साल बाद जब महाकुंभ आएगा तो आपके लिए सुझाव रहे कि हाँ ये खामी रह गई, इसमें वो सुधार होना। देखिए, ये पूरा ब्रह्मांड फैल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से अगले 12 साल में नई चुनौतियां होंगी, नई प्रकार की तकनीकें यहाँ पर आ जाएगी और नए प्रकार के एक अवसर भी खुलेंगे। तो स्वाभाविक रूप से वर्तमान समय के हिसाब से हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हम सब लोगों के परिश्रम से बहुत सुंदर व्यवस्था हुई है। व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कोई खामी नहीं है और ये आंकड़ा पहले से ही हम लोगों ने महसूस कर लिया था, क्योंकि 50 करोड़ का लक्ष्य जो हम लोग लेके चले थे कि 50 करोड़ की आबादी आएगी, और उसी के निमित्त हम सब लोगों ने सारी व्यवस्थाएं खड़ी करी थी। आने वाले समय में 12 साल के बाद निश्चित रूप से अलग प्रकार की चुनौतियां होंगी। उन चुनौतियों का अध्ययन करके उस प्रकार से व्यवस्थाएं की जाएंगी और जैसा माँ गंगा का आदेश होगा उस हिसाब से सारी व्यवस्थाएं होंगी, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं जो कुछ भी हम लोग कर पाए हैं वो सब माँ गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी की पावन कृपा से ही संभव हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। तो ये थे प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवाली, जो बता रहे हैं कि प्रयागराज की व्यवस्थाएं करने के लिए जब प्लानिंग हुई थी तो कैसे हुई थी, और न सिर्फ भारत बल्कि जो दुनिया भर के लोग पहुंचे वो प्रयागराज आए और यहाँ के मैनेजमेंट को, यहाँ की सफाई व्यवस्था को, यहाँ की सड़कों को उन्होंने देखा, समझा कि जब दुनिया का सबसे बड़ा शहर है वहां पर अलग अलग इलाकों से देश भर के साथ ही विदेशों के लोग भी पहुंचेंगे, लेकिन उन्हें तकलीफ ना हो, वो कैसा मैनेजमेंट था। हालांकि बता रहे हैं कि जब 12 साल बाद एक बार फिर प्रयागराज में महाकुंभ आएगा तब नई चुनौतियां होंगी और उन चुनौतियों का सामना तब के हिसाब से प्लानिंग करके करना होगी। कैमरामैन लवली सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24, प्रयागराज।